महाकुंभ में भगदड़ के 18 घंटे बीत जाने के बाद में अब जाकर के आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से स्वीकार किया गया है कि 30 लोगों की मौत हुई। 18 घंटे लग गए। मतलब हर घंटे बताते रहे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन लोगों की मौत का आंकड़ा स्वीकार करने में, क्योंकि यह कड़वा सच था, चुभने वाला सच था, यह इधर गर्दन में चुभ रहा था और इसको निगलने के अंदर 18 घंटे लग गए। योगी आदित्यनाथ भावुक हो रहे हैं कैमरों के आगे। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। कैमरे पर आकर के योगी आदित्यनाथ भावुक हो जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक जवाबदेही, जिम्मेदारी के नाम पर किसकी कुर्सी गई है? किसी की नहीं गई है। अब कमेटी बना दी गई है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे वो परिजन वापस आ जाएंगे? और क्या सरकार को पहले से इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी? और मैं आपको इसी खबर में दिखाऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह पर क्या कर रहे थे। जब राष्ट्रपति की तरफ से, भारत देश के राष्ट्रपति अगर ये कह देते हैं कि कहीं पर एक हादसा हुआ है और उस हादसे के अंदर लोगों की जान गई है, उसके लिए मैं शोक व्यक्त करती हूं। अगर भारत देश की राष्ट्रपति ये बात कह देती है, उसके बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस, बड़े अधिकारी, एसएसपी, अगर वो भगदड़ कह करके और उसमें कहते कि जान नहीं गई है, ये कह करके अगर नकारने का काम करते, तो फिर बताइए गलती किसकी है? और एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसी खबर में। पुलिस के एक और बड़े अधिकारी वो कह रहे हैं कि लखनऊ चले जाइए, बाद में किसी दिन फिर से आ जाना। क्या कर रहे हैं आप? लेकिन सबसे पहले ये बड़ी ब्रेकिंग खबर मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त में जो बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है, एएनआई ने 6:44 पर इस खबर को फ्लैश किया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच में भगदड़ हुई, 30 लोगों की मौत हुई, 25 लोगों की पहचान की गई है, बाकी 5 की पहचान की जा रही है। वैभव कृष्ण, डीआईजी महाकुंभ, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और क्या कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा देखिए। पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार है वो मैं पढ़ करके आपके सामने रखता हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ के कारण दूसरी तरफ लगे बैरिकेड टूट गए। भीड़ दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र डुबकी लगाने के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गई। प्रशासन ने तत्काल राहत बचाव कार्य करते हुए 90 लोगों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इन 30 में से 25 की पहचान कर ली गई है, बाकी की पहचान होना बाकी है। इसमें 4 कर्नाटका के लोग हैं, 1 असम का है, गुजरात का 1 है, और ये लोग शामिल हैं। 36 लोगों का स्थानीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन की द्वारा हेल्पलाइन नंबर 190-1920 जारी किया गया है। इस समय सामान्य स्थिति है। अखाड़ों का आज अमृत स्नान सकुशल संपन्न कराया गया है। पूरा बयान जो है वो ये देख लीजिए। रात को 1 से 2 बजे के बीच में ये भगदड़ मची है और शाम के आज 7 बज गए, तब जाकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बता पा रहे हैं। और उसके बीच में कह रहे हैं कि दिन में सामान्य स्थिति हो गई, स्नान वगैरह भी सब कुछ करवा दिया गया। तो आपको मृतकों के आंकड़े बताने में 18 घंटे लग गए। 18 घंटे। योगी आदित्यनाथ को देखिए, योगी आदित्यनाथ कैसे भावुक हो रहे हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ,
और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। योगी आदित्यनाथ यहां पर कह रहे हैं कि बहुत दुखद है। अब जांच के भी आदेश दिए गए हैं, कमेटी वगैरह बना दी जाएगी, बना भी दी गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या योगी आदित्यनाथ को पहले से नहीं पता था? मैं योगी आदित्यनाथ साहब को उनकी आंखें खोलने के लिए एक बयान दिखाता हूं, और यह बयान किसी और का नहीं है, बल्कि यह बयान है उत्तर प्रदेश के कुंभ के अंदर ड्यूटी पर लगे हुए एसएसपी का। आप जरा फुल स्क्रीन पर देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। एएनआई का एक बयान है, माफ कीजिए, एएनआई पर एक इनका बयान है जो कि आज 12:09 पर 29 जनवरी को ये एएनआई ने ट्वीट किया है। और ये एसएसपी राजेश द्विवेदी हैं। इन्होंने क्या कहा है जरा सर्कल में देख लीजिए, कोई भगदड़ नहीं हुई है। और उससे पहले 12:23 पर यह राष्ट्रपति जी का ट्वीट है जिसमें वो कह रही हैं कि भगदड़ की अत्यंत दुखद घटना है प्रयागराज के अंदर, और वो शोक संवेदना अपनी व्यक्त कर रही हैं। प्रधानमंत्री का उससे पहले आ गया था ट्वीट 11:47 पर, आज 29 जनवरी को ही, और वो उसमें कह रहे हैं कि महाकुंभ में अत्यंत दुखद हादसा हुआ है। तो मतलब यहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो दोनों इस बात को मान रही हैं, लेकिन एसएसपी राजेश द्विवेदी वो कह रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि जो घाट उनके लिए खुले हैं वहीं पर आराम से स्नान करें। अमृत स्नान जल्द ही शुरू होगा। देखिए जरा आप इस बात को, योगी आदित्यनाथ जी को आंखें खोल करके अपने अधिकारियों को देखना चाहिए कि पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे हैं। एसएसपी का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे हो सकता है? इससे तो लोगों में और पैनिक आएगा और गुस्सा आएगा कि लोगों की मौत हो गई है। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। ये दैनिक जागरण का खबर आप देखिए। दैनिक जागरण की खबर है महाकुंभ में भगदड़ 17 की मौत हो गई। भाई रात को 2 बजे 1 बजे एक घटना होती है, सुबह अखबार में वो घटना आ जाती है, लोग उस घटना को पढ़ रहे हैं, और दोपहर 12 बजे आप खड़े होकर के कहते हैं नहीं भगदड़ नहीं थी। ये किस प्रकार की बात आप कर रहे हैं? और आप एसएसपी हैं। और एक दूसरे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, वो देखिए, वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी चले जाओ, लखनऊ वखनऊ कहीं चले जाओ, फिर बाद में आ जाना स्नान करने के लिए। मतलब आदमी जो है वो इतनी दूर से आया, अपने घर से आया, इतनी धक्के खा करके आया है, क्या वो इस चीज के लिए आया है? सुन लीजिए जरा। वापस निकलिए अपना लखनऊ उखनऊ की ओर, जहाँ भी वहां से अपने घरों को जाइए। कोई और दिन देख करके उस दिन फिर आइए स्नान के लिए। यहाँ से एमपी जा सकते हैं? एमपी में हाँ एमपी निकल जाएंगे, सीधे पूरा हाईवे पकड़ेंगे, टेंगड़ा मोड़ वहां तो सागर होके निकल जाएंगे ना एमपी में? आगे निकल जाइए, मैप लगा लीजिए आगे। यहाँ से आप टाइम इधर निकालिए, सब लोग इधर निकालिए गाड़ी, यही चढ़ाइए, यही चढ़ाइए, लगाइए अपना एक पत्थर जो है। अब बताइए क्या कहेंगे इनको, क्या कहा जाए इनको? इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। भारत की मीडिया, इतनी घटिया मीडिया आज तक आपने नहीं देखी होगी। इतना मतलब निचले स्तर का मीडिया इस देश में आज तक नहीं था। मतलब 18 घंटे बीत गए और 18 घंटे तक योगी आदित्यनाथ सरकार, प्रशासन सब मौत के आंकड़ों को लेकर के चुप रहे, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं रूबिका लियाकत का एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। रूबिका लियाकत का एक ट्वीट है 4:52 पर 29 जनवरी को, और इससे पहले इनका कोई ट्वीट नहीं है 3 दिनों तक। मतलब लोग मारे गए, उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। 4:52 पर 29 जनवरी को रूबिका लियाकत ट्वीट करती हैं कि अफवाहों पर न जाएं कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। इन्होंने, मैडम ने एक शब्द खर्च नहीं किया, एक शब्द। कितने आदमी मारे गए, एक शब्द नहीं खर्च किया। एक बार जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। प्रयागराज महाकुंभ के अंदर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी वो आई है, और एक नहीं कई गाड़ियां आई, और उन गाड़ियों के अंदर लोगों की चप्पलें ले जाई जा रही हैं। यह तस्वीर है प्रयागराज महाकुंभ की। गाड़ियां, कूड़े वाली गाड़ियां, उनमें चप्पलें लेकर के जाई जा रही है।
आप बताइए कितनी भयानक स्थिति होगी वहां पर, कितनी भयानक स्थिति होगी कि कूड़े वाली गाड़ी के अंदर चप्पलें उठाई जा रही हैं। कितने लोग थे वहां पर जो भगदड़ में अपनी चप्पल जूते छोड़ करके भाग गए, या बाद में उनको पुलिस प्रशासन उठा करके ले गया, अधमरे हो गए होंगे, बेहोश हो गए होंगे, या उनके परिजन जो उनको उठा करके ले गए। और यहां पर मैडम की तरफ से, ये रूबिका लियाकत की तरफ से एक शब्द नहीं खर्च किया गया। और उसके बाद में जैसी सरकार की तरफ से कह दिया गया तो फटाफट इनका ट्वीट आया। 6:42 पर फटाफट ट्वीट करती हैं कि महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है, भगदड़ से मरने वाले 25 की पहचान की गई है। बैरिकेड टूटने से हुई थी, बैरिकेड टूटने से सोई हुई भीड़ पर चल पड़े श्रद्धालु, 90 लोग अस्पताल में भर्ती, महाकुंभ में फिलहाल स्थिति सामान्य है। मेले क्षेत्र के डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब जैसे ही सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सरकारी फरमान आया, मैडम ने तुरंत पेश कर दिया। इससे घटिया मीडिया कभी नहीं हो सकता है। एक मैं आपको एक रिपोर्टर दिखाता हूं जो वहां पर काम कर रहे हैं। ये देखिए गौरव पांडे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, और ये आईएनएस के रिपोर्टर हैं, वहां पर बाइट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। इन्होंने क्या लिखा देखिए। प्रयागराज महाकुंभ मेले को कवर करने गया था, 15 से 20 किलोमीटर तक चलना पड़े और 6-6 घंटे खड़ा होना पड़े, तब भी काम शिष्टता के साथ में किया। और मैं इन सिपाही की बाइट भी नहीं कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, और मैंने माइक तब निकाला ये जब धक्का मुक्की करने लगे, बदतमीजी कर चुके थे। ये आईएनएस के रिपोर्टर को वहां पर पुलिस के अधिकारी पीटने लगते हैं, पुलिस वाले पीटने लगते हैं वहां पर। पत्रकारों के साथ में ग्राउंड पर जो सच्ची काम कर रहे हैं, जो वहां पर वाकई हकीकत दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। और ये कोई छोटी एजेंसी नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिसके लिए काम करे, बड़ी एजेंसी है। एक बड़ी एजेंसी के रिपोर्टर के साथ में माइक देख रहे हैं उसका, आप उसको कैसे पीट रहे हैं आप? पत्रकार विनोद कापड़ी ट्वीट करके क्या लिखते हैं जरा देखिए। जो आदमी घंटों तक मौत के आंकड़े छिपाता हो, दर्जनों मौत के बाद में भी फूलों की बरसात करवाता हो, वो कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक योगी तो कतई नहीं हो सकता है। शर्मनाक है। इस तरह की बातें अब निकल करके सामने आ रही है, अब क्या कहा जाए। महाकुंभ के अंदर एक और मैं आपको पत्रकार दिखाता हूं, और ये एनबीटी के पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है ये। सोचिए जरा एक बार आप, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद वाकई जो है वो महाकुंभ की तस्वीरें, खबरें देख करके, पढ़ करके और आपको बता करके खुद व्यक्तिगत तौर पर बहुत परेशान सा हूं। और जरा सोचिए एक बार जरा आप ये बात, दिनेश चंद्र मिश्रा नाम है इनका, एनबीटी के सीनियर पत्रकार हैं ये। और क्या लिखा इन्होंने जरा देखिए। इन्होंने 6:45 पर 29 जनवरी को ट्वीट किया। ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि प्रयागराज महाकुंभ के अंदर इनकी भांजी नेहा रात से ही लापता है। रात में जब भगदड़ मची तब से लापता है। और उसके बाद में फोन नंबर दे रहे हैं। मतलब एक इतना बड़ा पत्रकार, वो अपने परिवार को, अपने परिजनों को नहीं देख पा रहा है, नहीं ढूंढ पा रहा है। सरकारी जो गुलाम पत्रकार लोग हैं वो चाटुकारिता कर रहे हैं। अरे कम से कम ऐसे वक्त में तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना। ऐसे वक्त में तो बोलिए, जागिए, कोशिश करिए, थोड़ी तो कोशिश करिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कोशिश करना भी छोड़ दिया, पत्रकारिता के नाम का दिखावा करना भी छोड़ दिया है। और योगी आदित्यनाथ, इन अधिकारियों के सहारे आप अगर बैठे हुए हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। या फिर यूं भी इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि क्या आप में इतना भी विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है कि जो अधिकारी कह देंगे उसी को समझ लेंगे आप? क्या फीडबैक दिया जा रहा था आपको? क्या फीडबैक आप ले रहे थे? और फीडबैक देने वाले ऐसे लोग थे क्या जो दिन में 12 बजे खड़े होकर के कहते हैं कोई भगदड़ नहीं हुई है? ऐसे लोगों का फीडबैक ऊपर जा रहा है क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के बाद में वाकई जो जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से, किस लेवल पर जो है वो कोताही बरती गई है। और बिल्कुल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब आने वाले दिनों में कुंभ के जितने भी दिन बचे हुए हैं उनमें कोई ऐसी घटना ना हो। बहरहाल अभी शेयर कीजिए इस खबर को, और जैसे ही वहां से कोई भी अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।